खिदमत हैं। पहली ही छुट्टी में जो एंटरटेन किया मेरे मसीहा ने, मैं पछता रहा था कि आज घर पे क्यों हूँ। क्या धमाकेदार खबर थी। मसीहा ने कहा कि कोरोना से लाहक ख़तरात से आगाह तो हैं, कौम को घबराना बिल्कुल नहीं है। इतने अरसे मसीहा कहाँ थे, अगर किसी को पता हो तो मुझे भी पता है। खान साहब ने ताहम ये बताया कि कौम घबराए नहीं, मैं जल्दी खिताब करूंगा, अभी 10-15 दिन मजीद गुजर जाएं, आप लोग थोड़ा सा निमट लें इन सब चीज़ों से, उसके बाद मुझे क्या करना है, मतलब इधर उधर की करनी है। तो जाहिर है उन सब बातों से आपका इलाज तो होने से रहा। उसके बाद मैं फिर आऊँगा, कहूँगा कि मैं आपका मसीहा, आप मेरे आवाम और फलाना और ढिमकाना, इस तरह की बातें तो एक हफ्ते के बाद भी मेरा ख्याल है कि बोर नहीं होगा आदमी। अलबत्ता ये सनसनीखेज इंकशाफ उन्होंने किया कि कोरोना से निपटने की इक़दामात की निगरानी कर रहा हूँ। अब कोई पूछे ज़रा कैसे कर रहे हैं आप, और हम कैसे यकीन कर लें। एक गवाह, मतलब क्या कर रहे हैं आप। फवाद चौधरी की उस लेबॉर्ट्री में घुसे हुए आप लोग सारे कोरोना की वैक्सीन ईजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फवाद चौधरी अकेला चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इतना टैलेंट है उस वजीर में, मैं उसका मोतरफ हूँ कि वो जो 55 रुपये वाला हेलीकॉप्टर ईजाद कर सकता है, वो अमरीकियों और यहूदियों के मुंह पे एक थप्पड़ नहीं मार सकता ये वैक्सीन ईजाद करके। शेख रशीद से ही कह देते तो वो कर लेते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नूरुल आरिफीन, आप सुनाएं। जी मैडम, मैं तो सुनाने के लिए बदनाम हूँ। ये मुझे बताइएगा मैडम, सुनाने पे याद आया, मसीहा कहाँ थे, अपनी लेबॉर्ट्री में थे, कोई इजादात वगैरह कर रहे थे इतने अरसे, कोई पता ही नहीं था। ट्वीट दाग दिया उन्होंने, उसके बाद फिर सुमुन बुकमुन, अब फिर 10-15 दिन के बाद फिर सामने आ जाएंगे, फिर एक ट्वीट कर देंगे या कोई ऐसी कोई तकरीर कर देंगे, वो पुरानी बोसीदा, वो एक तो इनका तकरीर नवीस, उसकी तो नौकरी खा जाए कोई अल्लाह करे। मतलब इतनी थकील किस्म की वो तकरीरें लिखता है। नूरुल आरिफीन, आज तो मैं सोच रही थी कि आपका इंट्रो थोड़ा मुख्तलिफ हो, लेकिन न जाने क्यों आप को बिल्कुल मेरे ख्याल में एतमाद नहीं रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर पे। आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 दफ़ा पिछले एक हफ्ते में मीटिंग हो चुकी है, जिसमें तमाम सूबों से आपके चीफ मिनिस्टर्स, आपके तमाम आर्म्ड फोर्सेस, सारी आपकी जितनी भी काबीना के लोग थे, वो इकट्ठे मिलके तो उन्होंने वो फैसले लिए हैं जिस पे WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो हमारे कंट्री डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है कि आपने वो तमाम आपने फैसले लिए हैं जिससे कोरोना वायरस, जिसकी जद में इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी जद में है। पूरी दुनिया के तकरीबन आप देखें कि अब 165 ममालिक हैं जिनमें ये वबा अब फैल चुकी है, और हर पूरी दुनिया की मईशत जो है इस वक्त ठप हो गई है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है। और इतनी सीरियस सिचुएशन में आप कहते हैं कि मसीहा ने क्या किया, तो मसीहा ने तो वो सब कुछ किया तो जो कि खाने कमाने का मौका दिया ना। अगर आ गए होते सामने अवाम को जरा निशाने मंजिल दे जाते। एक तो 7-10 दिन के बाद बरामद हुए, ऊपर से इतना पुरमजा बयान उन्होंने दागा, उसके बाद फिर गायब हो गए। मौलाना तारिक जमील ही उनके कुछ लगते हैं, हम लोग कुछ नहीं लगते। सिर्फ अकेले मौलाना ने उनको वोट दिया है, हम लोगों से वोट नहीं लिया आप लोगों ने। खैर, मुझसे तो ये गलती नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नूरुल आरिफीन, वो आपके सामने आए तो आपको फिर अच्छा नहीं लगता, फिर आप कहते हैं कि अब तो मुझे आंखें बंद करके पता है, कान बंद करके पता है कि उन्होंने क्या कहना है। तो फिर आप, जब आपको इत्माद ही नहीं रहा, जब आपने एक वो माइंड सेट बना लिया है कि जी मैंने यही बातें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतालिक करनी है, तो फिर मैं आगे इससे क्या बात कर सकती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। जब आप बात ही नहीं कर पाएंगे तो मजा कैसे आएगा मैडम? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। कौम इस वक्त बोलाई हुई है, कौम को इस वक्त मीडिया ने जितना कंफ्यूज किया हुआ है उतना और किसी ने नहीं किया। हर थोड़ी देर के बाद एक अजीब किस्म की ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। जरा थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है मैडम। अगर बाकी हालात इतने खराब थे तब तो मसीहा को मेरे ख्याल है कि सीना सफर हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल बनी गाला मेरे ख्याल है कि किसी और सैयारे पे वाक़ है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए खराब मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें। मैं आपकी इसी अदा पर बारे जाता हूँ कि आप मुझे बोलने तो देती नहीं है और किसी और के पास जाना नहीं होता। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं मैडम। आरिफ अलवी साहब फरमाते हैं, बल्कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब फरमाते हैं, अवाम मेरे साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़े। अवाम में सफ़े मातम बिछ गई है। ये अवाम को नजर कहाँ आते हैं? ये तो जब MNA थे तब नहीं टिपाई पड़ते थे, अब अवाम इनको कैसे ढूंढ लेंगे? एक बात।
और जब ये मिलेंगे तभी तो हम इनसे पूछेंगे कि भाई लड़ना कैसे है। ये तो जो हिदायत फरमा रहे हैं वही मेरी समझ में नहीं आया, तो आम आदमी की समझ में कैसे आएगा। कह रहे हैं आप आज मेरे साथ मिलकर लड़ें, जो कुछ आपने किया और हर रोज कर रहे हैं, ट्विटर, टिकटॉक, SM फोरम, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दें। हैं? मतलब इजराइल अलैहिस्सलाम टिकटॉक वालों के पास नहीं फटकते हैं क्या? ये टिकटॉक और पिकटॉक जो है क्या, इससे मौत नहीं आती है क्या? ये मेरे सदर साहब जो हैं, मेरे आरिफ अलवी साहब जो हैं, ये वीडियो बना करके कह रहे हैं कि मैंने अपने घर से इस लड़ाई का आगाज करना है। इससे पहले मैं इनकी वीडियो देख चुका हूं, ये PTV की याद दिलाते हुए इन्होंने दोनों तरफ झंडे लगा रखे थे, जाहिर है जो सदारती एक मामला होता है, और उसके बाद ये हमें टूथब्रश करना सिखा रहे थे। मैडम कुछ फरमाइए जरा। नूरुल आरिफीन, आपके इंफॉर्मेशन के लिए और बाकी कौम के लिए भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस का इस वक्त कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है, वो एहतियात और वो जो एक दूसरे के जो ज़्यादा गैदरिंग्स हैं उसको ख़त्म करना, क्वारंटीन में रहना। अगर आप समझें कि आप में वो सिम्टम्स हैं जिसके लिए तमाम दुनिया में, तमाम ममालिक में इस वक्त लोग जो हैं वो घर में महसूर होकर रह गए हैं, क्योंकि इससे बचाव का और कोई तरीका नहीं है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने वो तमाम जो हैं वो एहतियात जो लाजिम है वो ले ली हैं। और इस वक्त दफा 144 भी सिर्फ इसलिए है, दफातर बंद हैं, आपको ये बताते हुए बहुत दुख महसूस कर रहा हूं कि जितना आपने डराना है वो मत डराइए। सुनिए, जितना आपने डराना है वो कोशिश बेकार है। सुनिए, ये डराने की बात नहीं है, ये हकीकत है। और डॉक्टर आरिफ अलवी जो इस वक्त ठीक है आप PTI में, लेकिन कभी कभी अगर सुन नहीं तो मेरा थोड़ी खराब हो जाएगा। जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। आरिफ अलवी के नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लिखना छोड़ दीजिए। आरिफ अलवी भी बंदा बशर है, गलती कर सकता है, जरा सब्र कीजिए। जरूरी थोड़ी है अपनी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इसी प्रोग्राम से लेकर के आपने उठना है, जरा सब्र कीजिए। मेरी भी सुन लीजिए, वो रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी है, वो कोई वली अल्लाह थोड़ी है कि जो गलती नहीं करते। जरा संभल के मैडम, जरा थोड़ा संभल के सुनिए। पहले मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा और आपने जो लंतारानी शुरू की तो मुझे कोफ्त हो गई, जाहिर है कि होनी थी। मैंने आपसे नाम पूछा, आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बता रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आरिफ अलवी को ढूंढे कहां, और आप कह रहे हैं हुकूमत ने ये किया, हुकूमत ने वो किया, हुकूमत ने ये किया, क्वारंटाइन में चले जाओ, ये कर जाओ, छत से कूद जाओ। ये तो मैं भी जानता हूं। कभी हमें अमरियत मारती है, कभी हमें जमहूरियत मारती है, कभी पीपल्स पार्टी मारती है, कभी नून लीग मारती है। अब PTI का नंबर है। एक मुसीबत और आ गई, कोरोना, वो तो हम ऑलरेडी मरे हुए भाई। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आरिफ अलवी को ढूंढूं कहां से। आप शुरू हो गई सबक सुनाना, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब दी तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आरिफ अलवी जो हैं वो, आप देखें आपका सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त हर दूसरे बंदे के पास जो मोबाइल फोन है आपके मुल्क में, हर दूसरे बंदे को पता है कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। आप उसके थ्रू एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उसको बड़ी अच्छी तरह आप, उसके लिए जरूरी है कि इस मुल्क का सदर मुझे दांत मांजने का तरीका बताएगा। बता सकते हैं कि आपने देखे ना, आप आई फाइट कोरोना, तो ये अब अगर मुझे कोई थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, रुकिए मेरे साथ, थोड़ा सा वेट कीजिए, करें आप, वेट कीजिए, अभी बहुत एंटरटेनमेंट है, जरा थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जाना चाह रहा हूं, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ। मीडिया के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन जो है ये मीडिया कोई काम फी सबीलिल्लाह नहीं करता, छोड़िए इन बातों को, कुछ नहीं रखा। जरा रुकिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा सदीकुल फारूक साहब, सर इस वक्त जब कौम जो है वो कंफ्यूज है, मीडिया ने उसका नाकाबंद किया हुआ है, प्लस हर थोड़ी देर के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, उसमें आवाम सोच रही है कि यार करना क्या है, कोरोना आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिकाना आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये मुझे बताइए जनाबे वाला, ऐसे एक आफात के मौसम में क्या ही ज़रूरी था कि राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी दोनों मिलजुल कर बाकायदा लतीफ़ा गोई की बज़्म जो है वो सजा लेते और आवाम को एंटरटेन करते। शहबाज शरीफ आएंगे तो APC बुलाएंगे। दूसरी बात कि जिस नेकी को अपने खाते में वज़ीर आज़म साहब लिख रहे हैं कि WHO और फलाना और ढिकाना, वो तो दरअसल उन्होंने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का बेसिकली जायज़ा लिया था। सीमी जमाली साहिबा से मुलाकात भी फरमाई थी और मुराद अली शाह सरकार के ऊपर अपने एतमाद का उस इंतज़ाम के लिए जो उन्होंने कोरोना वायरस से निमटने के लिए कर रखे हैं, तो ये नेकी भी वफाक के खाते में चली गई, बुराई सारी सूबे में है। ज़रा थोड़ा सा मुझे कुछ रोशनी दीजिए जनाब। पर पाकिस्तान को इस वक्त मैं आपको एक बड़ी खौफनाक बात बताऊं कि ये जो अगर आप फरवरी के एंड से काउंट करें तो
जो ताफ्तान से जो ज़ायरीन आए हैं, सऊदी अरेबिया से जो उम्रा करके आए हैं, दीगर ममालिक से जो आए गए हैं, 21,000 लोग पाकिस्तान में लैंड हुए हैं, जिनको किसी एयरपोर्ट पर इन्होंने चेकिंग नहीं की है। सिर्फ वो टेम्परेचर का देखते हैं। वो पेशेंट तकरीबन जो भी होते हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, वो पैनाडोल खाते हैं, प्लेन में बाहर निकलते हैं तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, सब चले गए हैं शहरों में। और सबसे बड़ा जो हुआ है कि मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि आपके जो है 5 से 6 हज़ार ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि पंजाब और केपी में एंटर हो चुके हैं और इनको कोई होश भी नहीं है। सबसे पहले ये है कि हम ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं कहूँगा कि ये थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करे कि FIA से वो लिस्टें लें, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, और नादरा से कहकर एड्रेसेस लें, और अपने जो है सारे पाकिस्तान में, हमने तो सिंध में इस तरह किया है, DCs और WHOs को ये जो हेल्थ ऑफिसर्स को कहें कि उन पेशेंट्स को जाकर उनका चेकअप करें या उनको क्वारंटाइन में शिफ्ट करें। इन्होंने बहुत लाइटली चीज़ें ली हैं। पाकिस्तान के हर सूबे को जो है मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें मास्क है। इनका जो बिरज़ा साहब हैं, जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं, जो कि आपके एडवाइज़र से भी कम दर्जे के जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनका स्टेटस है, उन्होंने तो तकरीबन 2 करोड़ मास्क जो है स्मगल करके और उसकी FIR तहकीकात करी। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस हाल में, जब सारी दुनिया वबा का शिकार है, हर 100 साल के बाद कोई ना कोई वबा होती है जिसमें अमवात होती हैं, इन्होंने नॉन सीरियस लिया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर की कैफियत ये, जो अंग्रेज़ी में मैं एक मुहावरा कहूँगा कि रोम वॉज बर्निंग एंड नीरो वाज प्लेइंग विद ल्यूट।